देवताओं के राजा इंद्र अपनी शक्ति और ऐश्वर्य के कारण कई बार अहंकार से भर जाते थे, लेकिन जब भी वे घमंड करते, भगवान उन्हें उनका स्थान याद दिलाने के लिए कोई न कोई उपाय कर देते थे। यह कथा उन्हीं घटनाओं में से एक है जो हमें यह सिखाती है कि घमंड का नाश अवश्य होता है। स्वर्गलोक में देवराज इंद्र का अपार वैभव था। वे समस्त देवताओं के राजा थे और हर यज्ञ हवन में उन्हें प्रमुख स्थान मिलता था। धीरे धीरे इंद्र को अपने पद और शक्ति का घमंड होने लगा। वे सोचने लगे कि संसार में उनसे बड़ा कोई नहीं है। एक दिन जब इंद्रदेव अपनी सभा में बैठे थे, तभी उनके दरबार में देवर्षि नारद आए। नारद जी ने इंद्र के घमंड को भांप लिया और उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, देवराज, क्या आपको लगता है कि आप ही सबसे शक्तिशाली हैं? इंद्र ने गर्व से उत्तर दिया, निश्चित रूप से। तीनों लोकों में मुझसे बड़ा कोई नहीं। नारद जी ने कहा, अगर ऐसा है तो आप पृथ्वी पर जाकर एक साधु से मिलिए, जिनकी तपस्या के आगे आपका वैभव भी तुच्छ है। इंद्र ने नारद जी की बात को हल्के में लिया, लेकिन फिर भी जिज्ञासा के कारण वे उस साधु को देखने पृथ्वी पर आ गए। उन्होंने देखा कि एक छोटे से आश्रम में एक बालक ध्यान में लीन है। इंद्र ने उसकी तपस्या भंग करने के लिए पास जाकर कहा, बालक, क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? बालक ने आंखें खोली और मुस्कुराते हुए पूछा, आप कौन हैं? इंद्र ने गर्व से कहा, मैं स्वर्ग का राजा इंद्र हूँ, तीनों लोकों का स्वामी। बालक हंस पड़ा और बोला, ओह, कितने इंद्र हो चुके हैं पता नहीं। इंद्र चौंक गए और बोले, तुम क्या कह रहे हो? मैं तो चिरकाल तक देवताओं का राजा रहूंगा। तभी बालक ने अपनी तपोशक्ति से इंद्र को दिव्य दृष्टि प्रदान की। इंद्र ने देखा कि उनके पहले अनगिनत इंद्र हो चुके हैं और समय के चक्र में न जाने कितने और आएंगे और चले जाएंगे। इंद्र यह देखकर हतप्रभ रह गए। इंद्र ने महसूस किया कि उनका वैभव और सत्ता क्षणिक है। वे केवल भगवान की इच्छा से स्वर्ग के राजा बने हैं और समय आने पर कोई और उनकी जगह ले लेगा। उन्होंने तुरंत बालक के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और अपने अहंकार को त्याग दिया। इसके बाद वे भगवान विष्णु के पास गए और बोले, प्रभु, मैंने समझ लिया कि मेरा अभिमान निरर्थक था। कृपया मुझे भक्ति और विनम्रता का मार्ग दिखाइए। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे इंद्र, यह संसार नश्वर है। तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा राज्य और तुम्हारा वैभव सब समय के अधीन है। यदि तुम वास्तव में महान बनना चाहते हो तो अपने अहंकार को त्याग दो और सदैव धर्म और विनम्रता का पालन करो।